हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का महाराष्ट्र बोर्ड 12th का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी 100% गारंटी के साथ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो 2026 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कौन सा क्वेश्चन कब आया था, मैं आपको बताती हूँ कौन से ईयर में आया था। तो देखिए, रोटेशनल डायनामिक पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। और इसका जो प्रीवियस ईयर में ये आया था, ये कब आया था? मार्च 17 में आया था। ये मार्च 2017 को ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आया है मार्च 2010 में, मार्च 2018 में और मार्च 2009 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ये क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ज़्यादा चांसेस हैं 4 मार्क्स के लिए आने के। तो देखिए, ये क्वेश्चन कब कब रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आया है मार्च 2008 में, उसके बाद आया है अक्टूबर 2009 में, फिर उसके बाद आया है अक्टूबर 15 को। तो ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। तो इस क्वेश्चन के जो रिपीट होने के जो चांसेस हैं, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएगा। और ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो हुआ है मार्च 2008, उसके बाद हुआ है अक्टूबर 13। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये मार्च 8, अक्टूबर जो है 13 को आया है। और अक्टूबर 13 के बाद में जो है वो जुलाई 18 को आया है। ये क्वेश्चन जुलाई 18 को क्या है आया है। तो ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ये जो क्वेश्चन है जुलाई 22 को आया है। और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये क्वेश्चन कब आया है? देखिए, जुलाई 22 को आया है और उसके बाद जो है वो मार्च 22 को आया है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए जो डेफिनेशन को 1 मार्क और इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसके लिए 2 मार्क, यानी कि ऐसे करके ये क्वेश्चन हो जाएगा 3 मार्क्स के लिए। और इसका जो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आ सकता है, ये जुलाई 17 में आया था। उसके बाद आया है मार्च 8 में आया है और उसके बाद अक्टूबर 13 को आया है। और उसके बाद जो आया है वो जुलाई 18 को आया है। और उसके बाद में फिर आया है, रिपीट हुआ है मार्च 2019 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन एंड द टॉप मोस्ट पोजीशन। ये जो क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। और जो है ये क्वेश्चन जो है मार्च 23 में आया है, मार्च 2023 में ये क्वेश्चन आया है। एक ही बार आया है ये, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन आया है जुलाई 23 यानी कि 2023 में। उसके बाद आया है मार्च 2014 में। उसके बाद मार्च 2015 में भी आया है, मार्च 2016 में भी आया है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आया है अक्टूबर 2015 में,
फिर उसके बाद रिपीट हुआ है फरवरी 2022 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल भी स्किप मत करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, और ये जो क्वेश्चन है अभी मार्च 2023 में आकर गया है, तो अभी फिर से ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, और ये क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है वो हुआ है मार्च 11 को, उसके बाद मार्च 18 को, फिर उसके बाद रिपीट हुआ है अक्टूबर 11 को, फिर उसके बाद अक्टूबर 15 को, फिर उसके बाद में फिर आया है फरवरी 2023 को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड एट विच व्हीकल कैन ड्राइवन सेफली ऑन द बैंक रोड। तो ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है मार्च 2010 में, फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आया है अक्टूबर 2010 में, ठीक है। ये हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, ये हमारे 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो है मैं आपको हर लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी। फिजिक्स के हर चैप्टर के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं दूंगी, जो है वो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। तो आप जो है इसको अच्छे से कीजिएगा, और जो हमारे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसकी भी मैं अलग से आपको सीरीज़ देने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।